तुम्हारा दिमाग एक रॉकेट बन सकता है या एक केज, और ओवरथिंकिंग वो उस केज का ताला है। हर बड़ा सपना, हर नया स्टेप सिर्फ इसी वजह से रुक जाता है, ओवरथिंकिंग। लेकिन अगर तुम ये वीडियो एंड तक देखते हो तो मैं तुम्हें वो मेंटल की दूंगी जो तुम्हें इस ताले से फ्री करेगी। सो ओके, समस्या क्या है? सोचो, तुम्हारा एक आइडिया है, एक बिजनेस का, एक कैरियर का, एक रिलेशनशिप का। लेकिन तुम सोचने लगते हो, यार लोग क्या कहेंगे, मैं फेल हो गई तो क्या, मैं रेडी नहीं हूँ तो। और बस तुमने कुछ किया ही नहीं। यही है ओवरथिंकिंग का फर्स्ट डैमेज। एक्शन की जगह हेजिटेशन। हर बार जब तुम कुछ बड़ा सोचते हो, तुम्हारा दिमाग 10 व्हाट इफ्स को लेकर आ जाता है। तुम्हारा ब्रेन सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय प्रॉब्लम्स का एग्जीबिशन बन जाता है। रिजल्ट, तुम सपना सिर्फ देखते हो, जीते नहीं। नाउ, कैसे ओवरथिंकिंग ड्रीम्स को डिस्ट्रॉय करती है? ओवरथिंकिंग तुम्हारे ड्रीम्स को 3 तरीक़ों से मार देता है। पैरालिसिस बाय एनालिसिस, मतलब इतना ज़्यादा सोचने लगते हो कि डिसीज़न लेना इम्पॉसिबल लगता है। मेथड 2, फियर एम्प्लीफिकेशन, इतना ज़्यादा सोचने लगते हो मॉन्स्टर बन जाती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेल्फ डाउट जनरेशन। कई बार तुम अपने ऊपर विश्वास ही खोना शुरू कर देते हो। यू डोंट रिलाई ऑन योर सेल्फ। एक रिसर्च कहता है, ज़्यादा सोचना प्रोडक्टिविटी कम करता है। एंड येस, इट इज़ द ट्रू फैक्ट। वी ऑल डू दैट। एक रिसर्च कहता है, ज़्यादा सोचना प्रोडक्टिविटी कम करता है और स्ट्रेस भी बढ़ाता है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस खा जाता है। और जब कॉन्फिडेंस चला गया, ड्रीम्स सिर्फ डायरी तक सीमित रह जाते हैं। वी नो डैट, बट स्टिल वी कांट इम्प्रूव दीज हैबिट्स। कैसे पहचानना है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो? हाउ टू रिकॉग्नाइज इट? यू विल आस्क गाइज कि आपको पता कैसे चलेगा कि आप ओवर थिंक कर रहे हो? ओके, वेट, देयर इज़ अ सिंपल ट्रिक। नंबर 1, क्या आप छोटे डिसीजंस पे भी कंफ्यूज हो जाते हो? क्या आप सेम बात को बार बार माइंड में रिपीट करते हो? डू यू यूज टू थिंक अ लॉट अबाउट फ्यूचर सिनेरियोज टू प्रिडिक्ट राइट नाउ? इफ यू फाइंड 2 to 3 पॉइंट्स इन यू दैट फिट्स, दैट मीन्स कि हाँ, आप ओवर थिंकिंग करते हो। यू आर एन ओवर थिंकर। बट वेट, यू नीड नॉट टू वरी। इसका सॉल्यूशन है सिंपल और इफ़ेक्टिव। लेट्स सी। नाउ आई विल टॉक हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। सो एट फर्स्ट, what you need to do? Nothing. Just take a plain paper and write it down, whatever you think. जो भी आप सोचते हो या सोच के थक गए हो, उसको पेपर में लिख डालो। दैट्स इट। क्लैरिटी मिलेगी, कन्फ्यूज़न भी कम होगा। एंड वॉट यू हैव टू डू, एंड यू नीड टू सेट अ टाइमर टू। टेक अ टाइम दैट शुड बी फिक्स टाइम. For example, you set 10 minutes. Okay, you have to use 10 minutes to make a decision, whether it is bad decision, but you have to take it in 10 minutes. Go for the perfect action. Take the first imperfect action. एक मोमेंट का वेट करते करते ज़िंदगी निकल जाती है। सो डोंट वेट फॉर दैट, जस्ट स्टार्ट। चाहे छोटा ही स्टेप हो। ओवर थिंकिंग एक्शन से डरता है। So take the step, take the action. Let overcome the overthinking. Once more, I am going to repeat. You have to take a plain paper. You have to write whatever you think. जो भी आप सोचते हो उसको पेपर में आप लिख दो। इससे क्लैरिटी मिलेगी, कन्फ्यूज़न कम होगा। और आपको लिखते टाइम एक टाइमर सेट करना है 10 मिनट का। जो भी डिसीज़न है आपको वो उन 10 मिनट्स में लेना है, वेदर इट इज़
बैड वन और अ गुड वन, ठीक है। सो इससे क्या है, आप में एक्शंस लेने की टेंडेंसी डेवलप होगी। सो थर्ड वन इज टेक द फर्स्ट इम्परफेक्ट एक्शन। ओके, एक्शन kills overthinking, right? I hope you got it. Now I am going to tell what you have to do the next. Try to practice 5 to 10 minutes, something like meditation or chanting mantras, whatever fits you best, like महादेव का कोई मंत्र हो गया, या आदित्य हृदय स्रोत हो गया, या शाम के टाइम में हनुमान चालीसा हो गया। इस तरीके का कोई मेडिटेशन फॉलो करिए, आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फॉलो करिए 5 to 10 मिनट्स, ज़्यादा नहीं, चाहे 5 मिनट्स ही, दैट इज़ ऑल्सो द मोस्ट इफ़ेक्टिव। ओके, सो यू हैव टू सिट डेली 5 मिनट्स इन साइलेंस, ठीक है। यू हैव टू प्रैक्टिस दैट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस डेली। सी द चेंज, आप अपने आप में चेंज देखोगे, यू विल नोटिस द डिफरेंस। नोटिस कि आपकी ओवर थिंकिंग का इंजन जो है वो स्लो हो रहा है। एंड फिफ्थ, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, नॉट व्हाट यू कांट। जिन चीज़ों पे आपका कंट्रोल है उन पर फोकस करिए, एंड डोंट फोकस ऑन व्हाट यू कांट कंट्रोल। ओके, इससे आपका पावर शिफ्ट होगा। What can you do? Give your energy on that instead on what you can't. That is out of your reach. Don't go for that. Now I will tell you about a mindset shift. एक mindset जो आपको फ्री करेगा आपकी ओवर थिंकिंग से। ओके, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, ठीक है, क्लैरिटी एक्शन से आएगी, थिंकिंग से नहीं, ठीक है, दैट वी ऑल नो। देखिए, थिंकिंग से आइडिया डेवलप होता है, लेकिन एक्शंस लेने से ड्रीम्स पूरे होते हैं। यू माइट फील स्टक और यू माइट बी थिंकिंग यू आर रॉन्ग, बट इफ़ यू टेक द फर्स्ट स्टेप यू आर नियर टू द योर नेक्स्ट स्टेप, और यही आपका ग्रोथ बनेगा। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ओवर थिंकिंग हो, यू टेक योर फर्स्ट स्टेप, बिकॉज ओवर थिंकिंग को सिर्फ आपके एक्शंस ही किल करते हैं। ओके, सो टेक एक्शंस, टेक फर्स्ट इम्परफेक्ट एक्शन। पर स्टॉप इफ़ आपको लगे कि थोड़ा सोच लूँ। सो इफ़ यू आर अ victim of overthinking, so comment down in a comment section, I choose action. Okay, अपने सपनों को बचाओ अभी से। At last I would like to thank you all.